धर्मपत्नी है, उन्होंने 4-5 लड्डू गोपाल रखे हुए हैं घर के अंदर। अब वो या तो इंस्टाग्राम देखते हैं या फेसबुक देखते हैं, तो वो कहते हैं कि 2 और ले आए बड़े साइज के। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज एक ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है, कहती है गुरुजी हमारे मंदिर में पहले से ही लड्डू गोपाल 3 है, तो क्या मेरा मन है कि मैं थोड़े जो छोटे हैं मैं थोड़ा बड़े लेना चाहती हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो जो उस स्त्री ने जो मतलब प्रश्न किया है बहुत ही ज्ञानवर्धक है, उसके प्रश्न के जरिए हम सभी लोगों को बहुत ज्ञान मिलने वाला है। दोस्तों बाकी का ज्ञान तो हमें पूरी वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो मेरा ये कहना है कि इनको जो हमने रखे हुए हैं लड्डू गोपाल, उन्हीं की अगर सेवा कर ली जाए तो वो ज्यादा, मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया रहेगा। सही है। आज समय है कि ये कर पा रहे हैं, और आगे टाइम ऐसा भी आ सकता है कि ये ना कर पाए किसी वजह से। तो मेरे हिसाब से जो एक है वो सब भगवान एक ही हैं। गोपाल जी घर में एक ही होना चाहिए, पर किसी के पास 2 हो तो 2 भी इस भाव से रखो कि एक राम जी, एक कृष्ण जी हैं, एक बलराम जी हैं। 2 भी चल जाएंगे कृष्ण बलराम के रूप में, 3 नहीं होने चाहिए। 3 का कोई हिसाब ही नहीं बैठता। 4 चल जाएंगे, 4 इस भाव से कि एक राम, एक लक्ष्मण, एक भरत, एक शत्रुघ्न। 5 का कोई हिसाब नहीं बैठता। हमारे घर पे 3 लड्डू गोपाल हैं और एक ठाकुर जी हैं, ठाकुराइन जी हैं और एक राधा रानी जी हैं छोटे। तो वो ठाकुर जी एक ही होने चाहिए। ठाकुर जी एक ही हैं, लेकिन लड्डू गोपाल है ना वो 3 है। लड्डू गोपाल जी को ठाकुर जी कहते हैं। लड्डू गोपाल को ठाकुर। और आप किसको ठाकुर जी कह रहे हैं? कन्हैया जी को? नहीं, एक तो लड्डू गोपाल जी होते हैं छोटे, और एक ठाकुर ठाकुराइन जी होते हैं जो बड़े होते हैं। ठीक है, जिनको एक हफ्ते में कहते हैं कि पूजना चाहिए, या एक हफ्ते में नहीं, रोज करना चाहिए। रोज पूजा रोज करनी चाहिए, मगर जैसे जो स्नान और श्रृंगार है ये हफ्ते। स्नान आप 7 दिन में नहाते हैं कि रोज? हम तो रोज। फिर भगवान को भी रोज नहलाना चाहिए भैया। गोपाल जी और राधा रानी सबको तो हम रोज नहलाते हैं। और ठाकुर जी की बहुत ज्यादा नहीं, जितने हैं उनमें श्रद्धा रखो। और भगवान छोटे बड़े नहीं होते, श्रद्धा छोटी बड़ी होती है। श्रद्धा है तो भगवान है। मैं वही इनको बताना चाह रहा हूँ कि 3 हमारे पास हैं। अब ये हमारी बात करा दो। मैं ये कह रही थी 3 है लड्डू गोपाल, तो अब एक और ले सकते हैं कि नहीं? तो क्या उनसे आपको क्या दिक्कत है? 3 से नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी आप कह रहे थे ना कि 3 नहीं होने चाहिए, 2 होने चाहिए। 2 होने चाहिए। तो अब 3 है, तो अब एक और ले सकते हैं कि नहीं? 3 में 4 हो जाएंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो जाएंगे। ठीक है, 4 के भाव से पूजा करना। तो ले सकते हैं ना। अब हम कैसे कह दें? हम तो कह रहे हैं एक ही होने चाहिए। अब फिर आपकी अपनी मर्जी। अब जो हम 4-5 साल से ये सेवा कर रहे हैं लड्डू गोपाल, ऐसा कर सकते हैं कि आपके घर में एक्स्ट्रा है तो उनको दे सकते हैं, जिनके पास नहीं है उनको गिफ्ट कर सकते हैं। वो सही रहेगा। ठीक है, तो मेरा जो कहना यही था कि मैं इनको यही समझा रहा था, आज एनिवर्सरी है और 3 पहले ही हैं, ये कहते हैं और रखने के लिए। मैंने कहा आप सेवा हाँ, करनी अब यहाँ से सुनो, अब यहाँ से बिहारी जी को आप देखना और बिहारी जी को अपने मन मंदिर में बिठा के ले जाना। इस बार बिहारी जी को मन मंदिर में बिठा के ले जाओ, ठीक है? और जो आपके गोपाल जी हैं, आप चाहें तो किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। राधे राधे। राधे। यदि परमात्मा का दर्शन हर मनुष्य में हम करते हैं, हर पशु में करते हैं, तो क्या महाभारत के समय जब अर्जुन ने लाखों निरपराध लोगों को मारा था, तो उन सब में भी भगवान थे? बिल्कुल थे। तो क्या अर्जुन ने भगवान के ऊपर प्रहार किया है? प्रश्न ये है। बिल्कुल। देखो, हर स्थिति में धर्म की परिभाषाएं बदल जाती हैं। उस समय अर्जुन कौन थे? अर्जुन युद्ध करता एक क्षत्रिय थे। और देखिए, हमारा जो जवान है भारत का फौजी, यदि हमारे जवान के सामने आतंकवादी आ गए तो क्या वो आतंकवादियों पर गोली नहीं चलाएगा? बिल्कुल चलाएगा, क्योंकि वो उस समय कौन सा धर्म निभा रहा है? राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म निभा रहा है ना। अच्छा, मैं मार दूं तो पाप लगेगा मुझे, मैं मार दूं किसी को तो पाप लगेगा, पर फौजी मारेगा पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपना राष्ट्र धर्म निभा रहा है। उसी प्रकार अर्जुन ने, वहां पर वो क्षत्रिय थे। अर्जुन तो कह रहे थे मैं नहीं करता युद्ध, पितामह खड़े, गुरुजी खड़े, मैं चला। भगवान बोले युद्ध कर, तेरा धर्म है कर्मण्यवादी का रास्ते, तू कर्म कर अपना, तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। युद्ध से पीठ दिखा के भाग जाना पाप है, और युद्ध में शहीद हो जाना, मार देना और मर जाना दोनों ही पुण्य है, इसलिए तू कर। जी अच्छा। सब ईश्वर है, पर सब ईश्वर है माना कि गधा भी भगवान है। तो क्या गधे को मंदिर में बैठा के पूजा करोगे? नहीं करेंगे। गधा भगवान है, गधा में भगवत बुद्धि रखो, कुत्ते में भगवत बुद्धि रखो, सुअर में भगवान की बुद्धि रखो, पर सुअर को बैठा के पूजा नहीं कर सकते, है ना? भाई भाव रखने का कह रहे हैं, व्यवहार में उतारने का नहीं कह रहे हैं कि आप सुअर की पूजा करने लग जाओ। मैं आपको भगवान मानता हूँ, मैं आपको भगवान मानूं, और आप मेरे द्वार आए तो भोजन कराऊं, पानी पिलाऊं, आपकी सेवा करूं, भाई मेरे लायक और कोई सेवा तो बता। ये धर्म निभाना है, ये नहीं कि मैं आपको भगवान की जगह बिठा के आरती उतारने लग जाऊं, गधे को उठा के। तो व्यवहार हम जो है ना, ज्ञान होना चाहिए कि सब ईश्वर है, सब में भगवान का दर्शन करो, सब में ईश्वर है, परंतु उसे व्यवहार में सुअर को बिठा के मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, है ना? सुअर है, लेकिन उसमें ये सोच सकते हैं कि ये भी ईश्वर है, इसको भी हम भोजन दे दें, इसको भी हम पानी पिला दें। हम किसी की हत्या ना करें, हम किसी प्रकार का पाप ना करें, पर आप यदि क्षत्रिय हैं और युद्ध करने निकले हैं तो फिर मारना ही आपका धर्म है। जी आचार्य जी, एक और प्रश्न के साथ आचार्य जी अपनी वाणी को विराम दूंगा। आचार्य जी, जैसा आपने आज कथा में कहा था कि हमें नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए, ठीक है। तो आचार्य जी प्रश्न ये है कि यदि सभी मालिक बन जाएंगे तो काम कौन करेगा फिर? पहले बनो तो विडंबना ये है कि अभी हम नौकरी देने वाले बने नहीं, और अभी हम ये चिंता करने लगे कि नौकरी लेगा। अरे नौकरी देने वाले बनो तो अमेरिका के लोग आएंगे नौकरी लेने हम लोगों से, आएंगे ना अमेरिका के, जापान के, ये दुनिया आएगी हमारे पास। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ। आज भारत के लोग जाते हैं अमेरिका, बहुत सारे लोग वहाँ पे होटलों में काम कर रहे हैं, कोई बर्तन धुल रहा है, कोई पोंछा लगा रहा है, जी, कोई गाड़ी चला रहा है,
भारतीय लोग हैं। नहीं, आपको इतना स्ट्रांग बनना है, भारत को इतना मजबूत बनाना है कि अमेरिका के लोग यहाँ आएंगे प्लेट धुलने के लिए, होटल में झाड़ू पोंछ लगाने के लिए। जय सतगुरुदेव भगवान। ऐसे राधे। हम नेपाल से आए हैं। अच्छा भैया, नेपाल से आई हो? नेपाल से आए हैं। नेपाल में कहाँ? बर्दिया से। बर्दिया, ठीक है। 70 साल की माँ की भी लेके आए हूँ, 13 साल की लड़की को भी लेके आए हूँ, गुरु मंत्री भी लेना है। और हमारे नातेदारी और घर वाले भी बोलते हैं ये छोटी है, इसकी अभी गुरु मंत्र लेना नहीं है। बोलते हैं इसकी क्या जवाब देंगे आप? कथा सुनते हैं आप लोग? मंत्र ले सकते हैं, गुरु मंत्र लेने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तब सवेरा। हम 1 साल से आपकी कथा देख रहे, तब हम आए। कल चले तो आज पहुँचे तो माता जी भी आई है हमारे पास यहाँ से, ये भी कुछ बात बोल रहे। खुश रहिए। आप क्या करते हैं नेपाल में? हम अपना खेती बाड़ी करते हैं। क्या होता है आपके यहाँ खेती में? चना होते हैं, चावल, धान, गेहूँ, तोरी सब होता है। चलो अच्छा। जब भी हम पूजा करते हैं तो मेरे दिमाग में भगवान जी आते हैं, जैसे आपके गौरी गोपाल भगवान जी आते हैं दर्शन मेरे दिमाग में, या लड्डू गोपाल जी आते हैं, और जो भी देखते हैं भगवान जी का दर्शन सब आते रहते हैं। कोई एक पे मेरा दिमाग नहीं जा रहा, भटक सब भगवान का दर्शन मेरा मन। नहीं तो ये भगवान सब नहीं, भगवान तो एक ही है। चाहे वो हैं, चाहे गौरी गोपाल जी, चाहे बिहारी जी, चाहे जगन्नाथ जी, सब एक ही तो है। कोई अलग अलग जगह पर बैठे हैं, अलग रूपों में बैठे हैं, पर वो अलग नहीं है, एक ही। लेकिन वो सब आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा है ना, भगवान आ रहे हैं आपके स्वप्न में। अच्छा है। एक दिन बाबा जी आप मेरे स्वप्न में आए थे और मेरे लड्डू गोपाल जी का आप पूजा कर रहे थे। ठीक है बाबा जी, एक प्रश्न और था। मेरे पास राधा कृष्ण का मूर्ति है, तो हम उनका पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल जी मेरे पास नहीं है, तो कोई जरूरी है लड्डू गोपाल भी लेना ही है, रखना ही। ठीक है, राधा कृष्ण भगवान है तो अच्छा है, पर गोपाल जी घर में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि राधा कृष्ण भगवान लंबे बड़े हैं, क्या उनकी पूजा ना हम रोज स्नान नहीं करा सकते उनको। इतने बड़े हैं। लेकिन गोपाल जी को उनका तो क्या है, जल का हल्का सा कपड़ा गीला करके भगवान के चरणों को पहुंच दिया जाता है। बाकी गोपाल जी को आप पूरा ऊपर से नहला सकते हैं। इनका तो हम रोज चरण पोंछते हैं। हाँ, और जिनकी पूजा, जिनको आप रोज स्नान नहीं करा सकते, उनको गीले कपड़े से चरणों को पहुंचना चाहिए। जी बाबा जी। और एक प्रश्न था बाबा जी, हम गुरु दीक्षा तो लेना चाहते हैं, पर मेरे पति जी जो है वो मांस मीट मछली खाते हैं। कहाँ है आपके पति? भी नहीं चाहते हैं। कहाँ है? बात करा दीजिएगा। आप ही समझाइएगा, तभी होगा इनसे। राधे राधे जी, कैसे हैं भैया? ठीक है। मांस खाते हैं? जी खाते हैं। क्या पसंद है, मुर्गी की मछली? सब चीज खाते हैं। बकरा सब खा लेते हैं? सुअर उअर सब? ना सुअर नहीं खाते। सुअर नहीं खाते? अच्छा है, सुअर नहीं खाते कम से कम। तो बकरा सब खा लेते हैं? कभी कभी खाते हैं। अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है। तो जब बकरे को आप मारते हैं तो वो तड़पता है कि नहीं? ना हम मारते उड़ते नहीं है। तो कोई तो मारता होगा आपके लिए। आप खाने वाले ही ना हो तो कोई मारे ही क्यों? खाने वाले हैं इसलिए तो बेचारों को, निरपराध जीवों को मारा जा रहा है, क्योंकि आप जैसे खाने वाले हैं। यदि आप खाने वाले ना हो तो बेचारा बकरा क्यों मरे? कितना तड़पता होगा वो। आपके गर्दन में तलवार चलेगी, दर्द होगा कि नहीं? फिर बकरे की चलती है तो उसको दर्द नहीं होता? मुर्गी को पंख नोच दिए जाते हैं, उसको दर्द नहीं होता? मछली को पानी से निकालो, कितना तड़पती है बेचारी। आप इंसान हैं, इंसान के नाते कम से कम। अच्छा, आपके पास खाने को दाल चावल सब्जी रोटी है कि नहीं? फिर क्यों किसी की हत्या करके अपना स्वाद बना रहे हैं? आपको अच्छा लगता है तो आप किसी की हत्या करके खाएंगे। कल को आपको इंसानों का मांस अच्छा लगेगा तो फिर आप अपने, जब पिताजी आपके जाएंगे भगवान के घर, तो आप उनको भी पका के खा जाएंगे। कई देश ऐसे हैं जहां इंसानों का मांस खाते हैं, कई देश ऐसे हैं जहां इंसानों का मांस खाते हैं। तो कल को यदि भारत के लोगों को भी इंसान का मांस खाने की लत लग गई, तो मेरा सवाल है ये मांस खाने वालों से, कल को आपका बाप मरेगा तो आप तो अपने बाप को ही खा जाएंगे, क्योंकि आपको तो आदत है मांस खाने की। क्यों जी? माँ मरेगी तो माँ को ही खा जाएंगे। इसलिए बेटा यह जीव हत्या है, बहुत बड़ा दंड मिलता है इसका। इसलिए अभी भी वक्त है, वृंदावन आए हो, बिहारी जी से कह के जाना, प्रभु गलती हो गई, अपराध क्षमा करो, अब हमसे अपराध ना हो। आप नहीं मानेंगे तो कल आपके बच्चे भी गलती करेंगे, और यही है सीधा नर्क ले जाने का रास्ता। इसलिए बच जाओ, यदि समझ में आ रही है बात तो। ठीक है, इसलिए हत्या नहीं करनी चाहिए किसी की। तान्या गुप्ता जी का प्रश्न है, गुरु जी रामचरितमानस की रचना किसने की थी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और रामायण हम पढ़ते हैं तो वह असली रामायण है। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। तो रामायण और रामचरितमानस ये दो चीजें अलग अलग हैं। और शंकरदानी से हम कभी कुछ अपने लिए मांगते नहीं हैं। जब भी मांगते हैं, हाँ मांगते तो नहीं है, और मांगने में हमको संकोच लगता है, फिर भी मांगना पड़ता है। और मांगते हैं कब? जब दूसरे आदमी कभी कोई फंस जाते हैं तो हम शंकरदानी से अर्जी लगाते हैं। वो अर्जी जब लगाते हैं तो वो हमको पूरा कर देते हैं। साथ ही हमको कहीं कभी फंसने लगते हैं, अपने आप शंकरदानी हमको बचा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये हमको लगता है कि अपने लिए तो मांगते नहीं है, मांगना पड़ता है हमको दूसरे के लिए, और वो पूरा भी कर देते हैं शंकरदानी। हम भी भक्ति करते हैं, हमारी धर्मपत्नी है, ये हमसे बहुत ज़्यादा भक्ति करती है। अच्छा, तो ये मांगने का जो बात है ये अच्छा है, ठीक है। हम जिस प्रकार से भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, भक्ति करते रहिए। और भगवान सब बिना मांगे देते हैं, पर कभी आप मांग रहे हैं कोई बुरा नहीं है। भक्ति दो प्रकार की होती है, निष्काम सकाम। आप ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। इनका कहना है बाबा, सुनो, इनका कहना है बाबा कि हम गायत्री मंत्र से दीक्षा लिए हुए हैं, अब ये चाहती है कि हम आपसे दीक्षा लें, क्या ऐसा संभव है? गायत्री मंत्र की दीक्षा को गुरु मंत्र माना ही नहीं जाता, वो वेद मंत्र है। और गायत्री मंत्र जो होता है वो स्त्रियों को नहीं जाप करना चाहिए, ना स्त्रियों को दिया जाता है। इसलिए आपका गुरु मंत्र आप दोबारा ले सकते हैं, क्योंकि वो मंत्र हुआ ही नहीं, अभी तक आपका मंत्र संस्कार हुआ ही नहीं।
देखा दोस्तों, जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी हमारे यहाँ 3 लड्डू गोपाल हैं, तो क्या हम और एक बड़े से खरीद सकते हैं। इस पर गुरुजी ने यही कहा कि लड्डू गोपाल और ठाकुर जी जो हैं एक ही होते हैं, लेकिन मंदिर में एक ही ठाकुर जी या एक ही लड्डू गोपाल होने चाहिए। बाकी तो फिर बहुत सारे होते हैं तो उनकी पूजा ठीक से अर्चना नहीं हो पाती, इसलिए भगवान जो है एक ही होने चाहिए और एक ही लड्डू गोपाल होने चाहिए। इस पर उस महिला ने कहा कि मेरा मन है तक कि थोड़े बड़े लड्डू गोपाल लें, तो बाकी का मैं क्या करूं। गुरुजी ने इस पर यही स्पष्ट समझाया कि जो आपको या तो फिर 4 कर लो, जैसे कि इस भाव से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अगर 2 हैं तो आप राम लक्ष्मण के भाव बना के उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन उनका कहने का मतलब यही है कि हर मंदिर में एक ही लड्डू गोपाल होते हैं। अगर आपके पास 2-3 है, ज़्यादा है, तो किसी को आप अपने भाव से किसी को गिफ्ट कर सकते हैं जिसके पास नहीं है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। तो दोस्तों, ये भी है कि आज की वीडियो से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।